वहश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी। राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और यह किस भाषा का शब्द है? राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह यूनानी भाषा का शब्द है। पोलिश शब्द का संबंध किससे है? पोलिश शब्द का संबंध प्राचीन यूनान के नगर राज्यों से है। राजनीति की कोई एक परिभाषा दीजिए। रॉबर्ट के अनुसार मनुष्य समुदायों पर शासन करने की कला को राजनीति कहा जाता है। राजनीति से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? राजनीति से संबंधित मुख्यतः 3 दृष्टिकोण हैं। पहला प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण और तीसरा आधुनिक दृष्टिकोण। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक अरस्तु की रचना है। सिद्धांत थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? थ्योरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से हुई है। सिद्धांत क्या होता है? एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है, उसे सिद्धांत कहा जाता है। दी रिपब्लिक की रचना किसने की? दी रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की। विचार विनिमय द्वारा मतभेदों का समाधान करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राजनीतिक विवादों का हल आपसी बातचीत द्वारा करना। अरस्तु का गुरु कौन था? अरस्तु का गुरु प्लेटो था और प्लेटो का गुरु सुकरात था। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में एक तर्क दीजिए। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक प्रयोग हैं। राजनीतिक शास्त्र का पितामह किसे माना जाता है? अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पितामह माना जाता है। किसी व्यवहारवादी राजनीतिक विद्वान का नाम लिखो। डेविड ईस्टन व्यवहारवादी राजनीतिक विद्वान हैं। एन इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक किसकी रचना है? एन इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेटिक थ्योरी हेनरी बी मयो की रचना है। राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है? राजनीतिक सिद्धांत भविष्य की योजना बनाने में सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं के समाधान में सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता का वर्णन करता है। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों और उद्देश्यों का ज्ञान कराता है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं बताइए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की खोज करता है, सरकार के विभिन्न रूपों की व्याख्या करता है, कल्याणकारी राज्य की धारणा पर जोर देता है, राज्य और सरकार में अंतर नहीं मानता, राज्य का बहुपक्षीय अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर देता है, अनौपचारिक कारकों का अध्ययन करता है, वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, मूल्य रहित अध्ययन पर जोर देता है,
नई राजनीतिक शब्दावली व नवीन राजनीतिक धारणाओं का विकास होता है। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं है, इसके पक्ष में एक तर्क दीजिए। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें निश्चित नियमों का अभाव रहता है। किसने कहा? राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बक्कल महोदय ने कहा, राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। राजनीतिक शास्त्र में मुख्यतः किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक शास्त्र में मुख्यतः राज्य, सरकार, मनुष्य, समुदाय और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। ब्राइस और बर्गेस राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए जो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। बक्कल और मैटलैंड राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है, किसने कहा? लीकॉक ने कहा, राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है। राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा? गवर्नर ने कहा, राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार से संबंधित है, किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने कहा, राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार से संबंधित है। किसको पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है? अरस्तु को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। अरस्तु कहाँ का निवासी था? अरस्तु यूनान का निवासी था। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजी को समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। दी पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना किसने की? डेविड ईस्टन ने दी पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक की रचना की। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तत्वों में अवलोकन, व्याख्या, मूल्यांकन, वास्तविक विवरण है। किन गैर राजनीतिक क्षेत्रों में हमें राजनीति देखने को मिलती है? धर्म, जाति, खेलकूद, शिक्षण संस्थाओं में हमें राजनीति देखने को मिलती है। राजनीति शास्त्र में राज्य के किस काल का अध्ययन होता है? राजनीति शास्त्र में राज्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अध्ययन होता है। राजनीतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजनीतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ राज्य, नागरिकों तथा नागरिकों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन है। व्यवहार राजनीति शास्त्र में एक विरोध आंदोलन है, किसका कथन है? आर्थर ए बेंटले ने कहा, व्यवहार राजनीति शास्त्र में एक विरोध आंदोलन है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक महत्व बताइए। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होता है। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है।